हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने पोलिनोमियल्स का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आ गए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। जो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन है उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। तो 3.1 का क्वेश्चन, 3.1 एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब जो है अपने बेटी से कहता है 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन। मैं उस समय तुम्हारे एज का 7 times मतलब 7 गुना ज़्यादा था। ऑल्सो अभी 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल पहले, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तुम जितना भी होगी उससे हम 3 times बड़े होंगे तुमसे। रिप्रेजेंट इट्स दिस सिचुएशन ग्राफिकल एंड अलजेब्रिकल। ओके, ये मतलब जो क्वेश्चन में बोल रहा है आफ्ताब अपनी बेटी से कि आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारे एज का 7 times था, और आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारे एज का 3 times हो जाऊंगा। तो इसका ग्राफिकल एंड अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। ओके, तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हम आ गए सोल्यूशन पे। लेट सोल्यूशन फर्स्ट हो गया। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब का जो प्रेजेंट का एज है कितना है, एक्स लेट कर लिए। प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब मतलब बेटी का एज कितना है अभी, वाई है। ओके, 7 years एगो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करें, 7 years एगो एज ऑफ आफ्ताब कितना हो जाएगा, x-7। एज ऑफ डॉक्टर कितना हो जाएगा, y-7। ओके, 7 साल पहले, तो 7 साल पहले x-7 y-7 होगा दोनों का एज। आज के एज में से 7 साल माइनस कर लेंगे तो 7 साल पहले का एज हमको मिल जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारे एज का 7 times ज़्यादा था। ठीक है, तो x-7 एज किसका था, आफ्ताब का एज है। y-7 किसका एज है, दाऊतर का एज है। और दाऊतर के एज से 7 times ज़्यादा है किसका, आफ्ताब का एज। मान लीजिए मेरे पास 10 रुपया है, आपके पास 20 रुपया है। ओके, मेरे पास 10 रुपया है, आपके पास कितना है, 20 रुपया। तो आप में से कितने टाइम्स ज़्यादा है, 2 times। हमें 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तब न जाकर 20 होगा क्या। हाँ, वैसे ही अगर हम दाऊतर के एज में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 साल पहले बाप के मतलब आफ्ताब के एज के बराबर हो जाएगा। ओके, अब अब ये है कि अब सॉल्व करेंगे इसको तो x-7 7y-49 हो जाएगा। x-7y-49 सेम जात को मतलब वेरिएबल टर्म को एक तरफ ला लिया और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ला लिया। तो मेरे पास कितना हो गया, x-7y = -42। इसको हम ले लिया इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि आफ्टर 3 years, 3 साल बाद एज ऑफ आफ्ताब कितना हो जाएगा, x+3। आज के एज से 3 साल बाद आपका एज कितना हो जाएगा। तो आपका जो प्रेजेंट एज है, मान लीजिए 14 एज है आपका, आप +3 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 17। ओके, वैसे ही जो अभी का एज है एक्स, उसमें 3 ऐड कर देंगे तो 3 साल बाद का एज निकल जाएगा आफ्ताब का। ओके, और दाऊतर का एज कितना हो जाएगा आपका, y+3। आज के एज में से 3 ऐड कर देंगे तो 3 साल बाद का एज हमको निकल जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि आफ्ताब जो बोल रहा है 3 साल बाद मैं तुम्हारे एज का 3 times हो जाऊंगा। तो दाऊतर के एज में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आफ्ताब के एज के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x-3y = 6 हो जाएगा। इसको हम ले लिए इक्वेशन 2। ओके, अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करना है। आई थिंक आपको सॉल्व करना आता होगा इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म एक्स टर्म जो है दोनों का एक्स एक्स टर्म इक्वल है।
तो क्या किया है, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 माइनस कर लिए। इक्वेशन 1 कितना है, एक्स माइनस 7y माइनस 42, और इक्वेशन 2 कितना है, एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब माइनस किए तो एक्स एक्स टर्म कैंसिल हो गया क्योंकि वो इक्वल टर्म है। और यहाँ पे -3 कितना हो गया, +3। अब -7 कितना हो गया, अब -4y यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे -48, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 4 से फिर कैंसिल होगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12। ओके, अब y का वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, यहाँ पे हमको x का वैल्यू निकल जाएगा। यानी कि अब हमको मिल गया आफ्ताब का एज कितना है, सॉरी 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 गलती हो गया, एक सेकेंड। यहाँ पे जो है 40 एक्स इज इक्वल टू 42 होगा। ओके, अब आफ्ताब का एज कितना हो गया, 42, और दाऊद का एज कितना हो गया, 12। अब आप यहाँ से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आज का एज आफ्ताब का कितना है, 42, और दाऊद का एज कितना है, 12। 7 ईयर्स एगो जाइए, 7 साल पहले। तो 42 में से 7 माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा, 35 होगा ना। और 12 में से 7 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 5। और 5 एज दाऊतर का था, और 35 एज कितना था, किसका था, आफ्ताब का। तो ये 7 टाइम्स है कि नहीं ज़्यादा, क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया। और सेकेंड वेरिफिकेशन आपका ये कहना है कि आज से 3 साल बाद, तो 3 ऐड कर दीजिए इसमें, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 42 आ रहा था, ठीक, ये 42, ये नहीं है। तो 42 + 3 कितना होगा आपका, 45। ये एज किसका हो गया, आफ्ताब का। और 12 किसका है, दाऊतर का। आप +3 ऐड कर लीजिए, कितना होगा आपका, 15। और 15 से 45 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है कि नहीं। हमारा क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो गया। ओके, अब जो हम लिख रहे हैं ना, ये इक्वेशन जो लिखे हुए हैं, इसी को हम बोलते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। जो हम इक्वेशन लिखे हुए एक्स माइनस 7y, इसी को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पे हम निकल गया आफ्ताब का एज और दाऊद का एज। या हम ऐसे भी कह सकते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे एक्स के टर्म में एक्स इज इक्वल टू वाई के टर्म में ला लिया, फिर वाई को एक्स के टर्म में ला लिया। ओके, और फिर यहाँ पे अपने मन से एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट किए, एक्स का वैल्यू 7 लिए, यहाँ एक्स का वैल्यू 7 लिए, तो वाई का वैल्यू कितना हो गया, 7। क्योंकि यहाँ पे 7 रखिएगा तो 42 + 7 कितना हो जाएगा, 49 है। 49 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा कि नहीं। और फिर हम एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। ओके, ये अपने मन से रख रहे हैं, और इसी को ही बोलते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, एक्स एक्स का वैल्यू y के टर्म में लाना और y का वैल्यू x के टर्म में लाना, इसी को बोलते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे भी सेकेंड इक्वेशन भी ऐसे ही करेंगे हम, ये वैसे ही हो गया। ओके, और फिर यहाँ पे हमको मिल गया 6 0 0 -2। यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू हमने क्या रखा, 6 रखा, तो 6 - 6 कितना हो गया, 0। वाई का वैल्यू कितना हो गया आपका, 0। अगर हम एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, -2। ओके, तो यहाँ पे हमको 4 पॉइंट मिल गया, और 4 पॉइंट से हम लाइन का इक्वेशन लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो जाएगा। और ये कहीं जाकर फ्यूचर बोल रहे हैं, मतलब कहीं आगे जाकर कहीं कट करेगा ऐसे। ओके, तो इस पॉइंट पे आपको 12 और 42 मिल जाएगा। ओके, आई थिंक आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बैक करके दोबारा देख सकते हैं, या कमेंट कर सकते हैं आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके, बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। पहले थे कि सेकेंड क्वेश्चन क्या है, और अपना सेकेंड क्वेश्चन है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 3 बैट्स एंड 6 बॉल। अच्छा, कोच जो है क्रिकेट का, वो 3 बैट और 6 बल्ला खरीदता है, कितना में, 13, ओके सॉरी, 3900 में। और बाद में वो एक बल्ला और दो दो बॉल खरीदता है, कितना में, 1300,
1300 में। ओके, तो हमको इसको रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकल और ज्योमेट्रिकल। ओके, अब देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर। आपका सेकेंड क्वेश्चन है कि लेट हम मान लीजिए बॉल का दाम कितना है, ₹100। ओके, ओ ₹1, प्राइस ऑफ बैट कितना है, वाई है, तो 3y + 6x इजिकल टू, क्योंकि 3 बॉल और 6 बैट्स का दाम कितना है, 3900। उसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया। इसी को बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, पिछले क्वेश्चन में आपको हमने एक एक स्टेप ज़्यादा बता दिया था, इसी को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और सेकेंड बार वो बाद में बाई कहता है 1 बॉल 3 बॉल और 1 बैट कितने में, 1300 में, 3x + y इजिकल टू 1300। ये आपका हो गया सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा, और सेकेंड में आपका y का वैल्यू 1300 होगा। ओके, तो हमको यहाँ पे सोल्यूशन सॉल्व नहीं करना है, हमने यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ गया है, हम बीच का पोर्शन नहीं लगाए हुए हैं कि हम कैसे ड्रॉ किए हुए हैं। तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, इसमें आप एक्स का वैल्यू कुछ पुट कीजिए, वाई का वैल्यू निकल जाएगा, फिर वाई का वैल्यू कुछ पुट कीजिए, फिर एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में हम किए हुए हैं, वैसे करके आपको दो दो पॉइंट मिलेगा, आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा ऐसे, और फिर सेकेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा ऐसे। अब ये किसी एक पॉइंट पे जाकर कट करेगा, हमको सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, हमको सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना था, हमको बस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, जो हम कर दिए, ऐसे होता है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन पे पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन। आपको थर्ड क्वेश्चन में गिवन है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160 आफ्टर ए मंथ। अच्छा, एक किसी दिन 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स का प्राइस कितना था, 160। ओके, और 1 मंथ आफ्टर 4 kg एप्पल्स, कितना, 4 kg एप्पल, और 2 kg ग्रेप्स का दाम कितना हो गया, 300। तो हमको रिप्रेजेंट करना है किसमें, द सिचुएशन एल्जेब्रिकल एंड ज्योमेट्रिकल में हमको आपको मतलब एक्सप्रेस करना है। कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप बने रहिए, देखिए कैसे एक्सप्रेस कर। हम लेट कर लिए कि एप्पल का प्राइस कितना है, एक्स, ग्रेप्स का प्राइस कितना है, वाई, तो हम 2x + y 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स का 160, फिर 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स का 300, तो हम 2 कॉमन किए, 150 मिल गया, और इसी को बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो गया, इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। पूछिए क्यों, क्योंकि दोनों का स्लोप जो है यहाँ पे 2x + y 2x + y, मान लीजिए हम बोलते हैं x = 10, फिर हम उसी क्वेश्चन में नहीं बोल सकते हैं x = 11, बिकॉज 10 डज नॉट इक्वल टू 11। ओके, तो 160 डज नॉट इक्वल टू 150, और इन दोनों का ग्राफ जो है, वी कांट फाइंड आउट द सोल्यूशन बिकॉज बोथ लाइन्स आर पैरेलल। और इन लोगों का ग्राफ आपको मिलेगा, जैसे भी मिले आपका ग्राफ, ऐसे करके ऐसे मिलेगा, एक पैरेलल लाइन मिलेगा जो कभी कट ही नहीं कर सकते। जब कभी कट नहीं कर सकते, सोल्यूशन को मिल नहीं सकता। ओके, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।